हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल टोटल स्टूडियो पर। गाइस, कल हम चैप्टर नंबर 1 को आगे बढ़ा रहे थे और हमने कुछ कल इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था। और गाइस, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के आधार पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लेंगे। हम कूलॉम लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे और इसका जो टॉपिक आता है जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन ए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो गाइस, हमारा टॉपिक क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल पे अब इलेक्ट्रिक डायपोल के भी 2-3 केस हो गए, मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो देखो गाइस, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के अगर बारे में बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हमारे 2 केस होंगे। एक तो क्या होगा, हमारा एक्सिस वाला केस होगा और एक क्या होगा, हमारा इक्वाटोरियल वाला केस होगा। मतलब इक्वाटोरियल लाइन पर निकाल लेंगे और हम ये क्या निकाल लेंगे, एक्सिस लाइन पर हम क्या निकाल लेंगे, डायपोल की एक्सिस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और यहाँ डायपोल की इक्वाटोरियल लाइन पर हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। देखो गाइस, इनके बहुत 2-3 नाम हैं, तो कोई से भी नाम से आ सकता है। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पूरा टॉपिक कर लिया और आपको नाम नहीं पता होगा तो पूरा टॉपिक जो है वेस्ट जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना, नाम भी लर्न करना। इसका एक और नाम है एंड ऑन पोजीशन और एक और नाम है इसका लॉन्गिट्यूडनल। और ऐसे इसके 2 नाम हैं, एक तो या तो एक्सिस पे पूछेगा या एंड ऑन पोजीशन पे या लॉन्गिट्यूडनल पे। यहाँ भी ऐसे, यहाँ तो या क्या पूछेगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या फिर क्या पूछेगा, ट्रांसवर्स। तो गाइस, मैं क्या बता रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, दो कंडीशन होगी। एक तो हम एक्सिस पर निकालना है, एक्सिस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है। और इनके 2-3 नाम हैं। ये क्या है, इनके 2-3 नाम हैं, ये इनके नाम ही है। मतलब या तो एक्सिस पर निकाल लो, या एंड ऑन पोजीशन पे निकाल लो, या फिर लॉन्गिट्यूडनल पर निकाल लो, ऐसे इक्वेटोरियल पर निकाल लो, या ब्रॉड साइड पोजीशन पर निकाल लो, या फिर आपसे कह सकता है कि वो ट्रांसवर्स पर निकाल लो। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्सिस वाला केस। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक्सिस वाला केस डिस्कस करेंगे। गाइस, 1 मिनट। हम क्या करेंगे, इसमें एक्सिस वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे गाइस। तो हमारा जो है टॉपिक है आज का, पहला टॉपिक स्टार्ट होता है ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द डायपोल एक्सिस। मतलब गाइस, इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, जो डायपोल की एक्सिस होगी उसके किसी एक पॉइंट पर हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल लेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे जो है थोड़ा सा केयरफुली देखना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। मैंने इसके 3 नाम बताए आपको, लॉन्गिट्यूडनल और एंड ऑन पोजीशन। ये कोई से भी नाम से आ सकता है या एक्सिस के नाम से भी आ सकता है। तो गाइस, इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले तो हमें डायपोल का ही पता होगा कि देखो हमारे पास एक डायपोल है, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज रखे हैं हमारे, -q और +q, ठीक है। ए बी डिस्टेंस पर रखे, थोड़ा सा इधर को बना लो मैं, 2 पॉइंट चार्ज है हमारे, -q और +q, ठीक है। ये पॉइंट ए और बी पर सिचुएटेड है, ठीक है। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वह कितनी है, 12 है। इनके बीच की डिस्टेंस गाइस, मैंने बताया था आपको कल कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बता रहा था कि 12। हम अब पता लगेगा आपको कि मैंने एल क्यों नहीं ली, 12 की जगह मैंने एल क्यों नहीं ली, क्योंकि एल को लेने में हमें थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। तो देखो गाइस, ये क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो देखो इसकी एक्सिस क्या होगी, इसकी एक्सिस ये होगी या इसकी एक्सिस होगी,
और इलेक्ट्रिक डायपोल मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, माइनस से प्लस चार्ज की ओर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। तो देखो हमसे लेट कर ले कि हमने क्या करा, इसके सेंटर जो हमारा डायपोल है इसका सेंटर है O, जो हमने यहाँ मान लिया O, यानी कि इधर भी लेंथ L है हमारी और इधर भी L लेंथ है। तो ठीक है, इस पॉइंट O से हमारा ठीक है और डिस्टेंस की दूरी पे क्या है, और डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P है हमारा, क्या है, एक पॉइंट P है जहां हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहाँ इस पॉइंट P पे ज्ञात करनी। तो देखो अब दो चार्ज हमारे माइनस के क्यू और प्लस के क्यू, देखो तो प्लस क्यू चार्ज के कारण हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो लाइट कर लिया हमने, हमारी E1 है, और जो क्या होगी अवे फ्रॉम द एक्सिस, या क्या होगी अवे फ्रॉम द एक्सिस, यानी कि जो एक्सिस के अलोंग होगी, एक्सिस के क्या होगी अलोंग होगी, मतलब प्लस के क्यू चार्ज। मैंने कहा ना हमारा यहाँ क्या है, एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, तो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी प्लस क्यू चार्ज के कारण वो क्या होगी एक्सिस के अलोंग होगी। अब देखो माइनस क्यू चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो लेट कर ले हमारी E2 है, ऐसे वह क्या है हमारी E2 है, वह कितनी है हमारी E2 है, ठीक है E2। अब जो E2 है वह क्या होगी हमारी, इसकी एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब ये इसकी एक्सिस है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या है हमारी माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसे हमने क्या कहा अब E2 कहा। अब देखो जो मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो इस पॉइंट से प्लस क्यू जो पॉइंट है, ठीक है, इससे जो पॉइंट P है हमारा, ठीक है, पॉइंट P की अगर मैं डिस्टेंस देखो कितनी होगी, तो देखो पॉइंट P की मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ, तो देखो ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है, तो अगर मैं इस R डिस्टेंस में से L डिस्टेंस घटा दूँ तो कितनी होगी R माइनस L। तो देखो इस डिस्टेंस, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, ठीक है, जो हमारी इफेक्टिव डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारी R माइनस L होगी। तो देखो अगर मैं E1 निकाल लो कितनी होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन के R माइनस के L का होल स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखो हम प्लस माइनस क्यू चार्ज इसलिए नहीं ले रहे थे मैंने, क्योंकि कल बताया था आपको, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी हम प्लस माइनस कंसीडर नहीं करते, केवल हम क्या करते हैं इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो इसी प्रकार से अगर मैं देखो ये डिस्टेंस देखो इफेक्टिव डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज के कारण कितनी डिस्टेंस होगी, तो देखो ये कितनी होगी R डिस्टेंस यह है L डिस्टेंस है, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितनी होगी, यहाँ पे हम लोग R प्लस L डिस्टेंस होगी। तो देखो आपने भी देखा कितनी होगी R प्लस L डिस्टेंस होगी। तो देखो अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 देखो वो कितनी होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन के R प्लस L का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन सेकंड मान लगे। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, E1 यह है हमारी एक्सिस के अलोंग और E2 क्या है हमारी एक्सिस के अपोजिट। तो अब अगर हम E नेट निकाल रहे हैं तो वो क्या होगी हमारी E नेट जो होगी, यानी कि E1 माइनस के E2। अब हमने E1 में से क्यों घटाया, E1 में से इसलिए घटाया क्योंकि हमने हमारी जो E1 है वो क्या है E2 से बड़ी है, क्योंकि मैंने कल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और रेडियस में ग्राफ बताया था, तो उसमें मैंने बताया था एक दूसरे के क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसे ग्राफ है, अगर इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इधर हमारी रेडियस है, तो देखो अगर रेडियस बढ़ रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी, अगर रेडियस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ रेडियस कम है तो इसलिए हमारी E1 बड़ी है E2 से। तो देखो E नेट निकालूँ मैं तो 1/4πε0 क्यू अपॉन के R माइनस के L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन के R प्लस के L का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें से 1/4πε0 और क्यू कॉमन ले सकता हूँ नहीं, तो मैं से यहाँ लिख रहा, तो 1/4πε0 क्यू मैंने कॉमन ले लिया तो हमारा कितना बचा 1/R माइनस के L का होल स्क्वायर, मैं इसे रख कर दूँ माइनस 1/R प्लस के L का होल स्क्वायर। तो देखो हमारी E नेट अगला आ रहा है, तो देखो जो E नेट होगा हमारा कितना होगा, अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ 1/4πε0 R प्लस के L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस के L का होल स्क्वायर अपॉन के R का स्क्वायर माइनस के L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो आपने इतना नोट कर लिया, एक बार आप तेरा नोट कर लो, मैं इसे थोड़ा सा इधर रब कर रहा स्पेस बनाने के लिए, आपने गाइस नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा रब कर रहा इधर से, डायग्राम तो मैं रब नहीं कर रहा क्योंकि अगर आपको यार समझने में हेल्प कर रहा है। तो देखो हमारी जो है कैलकुलेशन यहाँ तक आ चुकी है 1/4πε0 R प्लस के L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसे सोल्व करूँ
तो कितना होगा 1/4 पाई आर का स्क्वायर जमा के एल का स्क्वायर माइनस के 2 LR माइनस के आर का स्क्वायर माइनस के एल का स्क्वायर प्लस के 2 LR अपॉन के, देखो हम माइनस के खोल लेंगे तो आर का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर माइनस के 2 LR, ठीक है सही है। और अपॉन के कितना होगा हमारा आर का स्क्वायर माइनस के एल के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो आर के स्क्वायर से हमारा क्या कट गया, आर का स्क्वायर कट गया, एल के स्क्वायर से एल का स्क्वायर कट गया। गाइस एक मिनट, देखो हमारा यहाँ प्लस का होगा क्योंकि हम प्लस का होल स्क्वायर खोल दिया ना, तो मैं भी तो कह रहा है कि तो सारे कट गई। तो देखो आर के स्क्वायर से आर का स्क्वायर कट गया, एल के स्क्वायर से एल का स्क्वायर कट गया, बचा कितना हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4LR अपॉन के आर का स्क्वायर माइनस के एल के स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बचा गाइस हमारा ई नेट। तो देखो गाइस अब अगर मैं प्रॉपरली सोल्व करूँ तो देखो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, मैंने यहाँ हमारा देखो क्यू भी चल रहा है, मैंने क्यू भी तो कॉमन लिया था यहाँ से, ये क्यू भी मैंने कॉमन लिया था। तो मैंने कल आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताया था, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P इक्वल टू मैंने कितना बताया था 2QL। 2L क्या है हमारी डिस्टेंस है और Q क्या है चार्ज का जो प्रोडक्ट और ठीक है उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब देखो अगर मैं इसे 2 कॉमन ले लूँ तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकूँ, 2 कॉमन ले लिया इंटू 2QLR अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर माइनस के एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो गाइस ये कितना बन गया हमारा P बन गया, तो इसकी जगह लिख सकूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P, देखो गाइस ये P होगा और ये 2PR अपॉन के। देखो अब गाइस एक बात मैं नोट करवा रहा, देखो अगर हमारी जो है रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जो मिड पॉइंट से का पॉइंट P तक जो रेडियस है देखो वो L से बहुत क्या है बड़ी है, यानी कि जो R है वो L से बहुत बड़ा है, L से क्या है बहुत बड़ा है। तो हम इसलिए क्या कर सके L को हम नेग्लेक्ट भी कर सके क्योंकि बहुत ही छोटी है यार। तो अगर हम L को नेग्लेक्ट करना है तो R के स्क्वायर का स्क्वायर तो R की पावर 4 हो जाएगी, R की पावर 4 एक पावर से एक पावर कट जाएगी। तो देखो हमारा जो ई नेट आया वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन के आर बी क्यूब। गाइस यही क्या होती है हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन के आर बी क्यूब। गाइस मैंने ये हमारा पहला डेरिवेशन कंप्लीट हुआ एंड ऑन पोजीशन वाला यानी कि एक्सिस वाला यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वाला। तो गाइस आपको ये जो है डेरिवेशन लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो गाइस आपको इतना करने के बाद अब मैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है इक्वाटोरियल वाला अभी उसे एक्सप्लेन कर रहा। गाइस आप इसे जो है नोट कर लेंगे गाइस, मैं ऐसा रब कर रहा। अब गाइस जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल लाइन। मतलब इक्वाटोरियल लाइन पर हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे इक्वाटोरियल लाइन पर इक्वाटोरियल लाइन के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे हम कितनी होगी। और ठीक है गाइस मैंने इसका दूसरा नाम भी बताया था लॉन्गिट्यूडनल सॉरी गाइस मैं लॉन्गिट्यूडनल नहीं मैंने ट्रांसवर्स बताया था, ट्रांसवर्स और एक और मैंने बताया था ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो गाइस आपको ये तीनों बातें जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर आपने नाम नहीं मिस्टेक कर दी तो पूरा टॉपिक आपका जो है वेस्ट जाएगा, इसलिए आपको नाम जरूर अच्छी तरह से याद रखना है। अब मैं गाइस इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो गाइस वही हमारा पहला हमें एक डायपोल लेना है, हमें क्या लेना इसमें डायपोल लेना। ये हमारा एक डायपोल है, ये माइनस के क्यू चार्ज है और जो हमारा क्या है प्लस के क्यू चार्ज है। और ठीक है जो हमारा डायपोल मूवमेंट है वो माइनस के क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर है। और ठीक है ये हमारे ए और बी पॉइंट पर सिचुएटेड है, हमारे ए पॉइंट चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2L है।
तो गाइस अब मैं क्या कर रहा था, देखो इसका सेंटर यानी कि मिड पॉइंट ले रहा, तो इसका मिड पॉइंट हमने मान लिया लेट कर लिया हमारा कितना है ओ है। तो देखो गाइस इसके मिड पॉइंट्स है अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, आर डिस्टेंस की दूरी पे क्या है, आर डिस्टेंस की दूरी पे ऐसे, आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट पी है, जो क्या है हमारा एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ज्ञात करनी है। तो गाइस एक तो हमारी प्लस क्यू चार्ज के कारण इसको होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो प्लस क्यू चार्ज के कारण, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज के कारण लिखूं तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी हमारी E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी E1 होगी। और माइनस क्यू चार्ज के कारण, देखो माइनस क्यू चार्ज के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2। तो ये देखो ये क्यू की ओर टुवर्ड्स होगी और ये क्या होगी हमारी प्लस क्यू से क्या होगी हमारी अवे होगी। मतलब कि भैया मैंने बता रखा था क्योंकि हमारा क्या होता है पॉइंट चार्ज हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं यहाँ पर, तो प्लस प्लस रिपेल होगी और माइनस प्लस क्या होगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हमारी E1 यहाँ होगी और E2 यहाँ होगी। तो गाइस देखो जो हमारी E1 और E2 हम क्या कर सकें, दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकें। एक तो हमारी क्या होगी जो हमारा डाइपोल के, ठीक है, दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, तो हमारी जो डाइपोल के पैरेलल होगी और एक क्या होगी हमारी जो डाइपोल के परपेंडिकुलर होगी। तो देखो जो हमारी डाइपोल के परपेंडिकुलर होगी, मैं गाइस ऐसे इसकी फिगर बना रहे हैं यहाँ अलग से ताकि आपको और क्लियर स्पष्ट दिखाई दे। देखो ये हमारी E1 है और ये कितनी है हमारी E2 है। तो मैंने क्या कहा हमारे जो E1 और E2 है हम इसे क्या कर सकते हैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। एक कंपोनेंट तो क्या होगा हमारा डाइपोल के पैरेलल और एक क्या होगा हमारा डाइपोल के परपेंडिकुलर। तो जो डाइपोल के परपेंडिकुलर होगा वही होगा मतलब E1 sin थीटा और यहाँ इधर भी क्या होगा E2 sin थीटा। ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे और जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे वे ये होगी E1 cos थीटा और ठीक है इसी डायरेक्शन में हमारा E2 होगा, यानी कि इसके पैरेलल तभी तो बनेंगे E2 cos थीटा। तो देखो जो हमारे E1 sin थीटा और जो E2 sin थीटा है ये क्या है एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे जो ठीक है जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी केवल इसके पैरेलल, ठीक है, जो पैरेलल कंपोनेंट होगा हमारा उसके कारण ही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। या गाइस इसका मतलब यह क्या होगी हमारी E1 cos थीटा और क्या है हमारी E2 cos थीटा। तो देखो गाइस जो हमारी E नेट होगी वह कितनी होगी हमारी, वो होगी E1 cos थीटा जमा E2 cos थीटा। अब देखो गाइस E1 और E2 का मैं फॉर्मूला बता, अगर मैं देखो ये डिस्टेंस देखो अब जगह थोड़ा कुछ होगा डायग्राम में लेकिन आप एडजस्ट करना। देखो गाइस ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस हमारी R है। तो देखो गाइस ये जो डिस्टेंस होगी अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगी या डिस्टेंस भी L होगी या L है या R है, तो देखो गाइस अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी R का स्क्वायर जमा के L का स्क्वायर, वो कितनी होगी अंडर रूट R का स्क्वायर जमा के L का स्क्वायर। गाइस ये अभी इतनी होगी क्योंकि अभी सेम डिस्टेंस है, अंडर रूट R का स्क्वायर जमा के L का स्क्वायर क्या होगी हमारी डिस्टेंस होगी। तो देखो अगर मैं E1 देखूँ कि E1 का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कितना होगा 1/4πε0। चार्ज तो मैंने बताया था केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कितना होगा Q/के, अब देखो डिस्टेंस तो सेम है, जितनी डिस्टेंस है इतनी है, तो कितना होगा हमारा अंडर रूट R का स्क्वायर जमा के L के स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा जमा यह भी ऐसे ही होगा 1/4πε0 Q/के अंडर रूट R का स्क्वायर जमा के L के स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा। हम गाइस इतना कॉमन ले सकूँ इसमें से 1/4πε0 Q/के R का स्क्वायर जमा के L का स्क्वायर मैंने गाइस कॉमन ले लिया। अब देखो अगर मैं इसका क्या करूँ स्क्वायर रूट हमारा क्या होगा स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने इतना कॉमन ले लिया। तो अगर हमारा क्या बचा हमारा बचा cos थीटा जमा के cos थीटा। तो गाइस कितना होगा 1/4πε0 Q/के R का स्क्वायर जमा के L का स्क्वायर 2 cos थीटा। कितना है हमारा 2 cos थीटा। अब इस 2 cos थीटा में अगर इस डायग्राम में देखो जो हमारा थीटा है यानी कि जो डाइपोल की एक्सिस से जो हमारा एंगल है वो क्या है थीटा है। तो देखो अगर मैं यहाँ से cos थीटा देखूँ तो हमारा जो cos थीटा होगा cos थीटा कितना होता है हमारा बेस अपॉन क्या हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है हमारा ये है L और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा अंडर रूट R का स्क्वायर जमा के L का स्क्वायर। इसे आप नोट करके लिखेंगे। तो देखो अब मैं cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ तो कितना होगा
1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन के आर का स्क्वायर जमा के एल का स्क्वायर 2 एल अपॉन के अंडर रूट आर का स्क्वायर जमा के एल का स्क्वायर। तो गाइस इतना होगा। अब देखो मैंने बताया था P कितना होता है हमारा, P इज इक्वल टू होता है हमारा 2QL यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो 2QL तो मैं इसकी जगह P भी लिख सकूँ। तो कितना होगा 1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन के, देखो पाई एक पावर यह है, मतलब इसका आधी पावर यह है और एक पावर यह है, तो आधी और एक कितनी होता है 3/2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आर का स्क्वायर जमा के एल के स्क्वायर की पावर 3/2। गाइस एक बार आप इतना नोट करिए, मैं से स्पेस बना लूँ, रफ करके एक बार स्पेस बना लूँ, फिर मैं कंटिन्यू आगे ऐसे कैलकुलेशन करूँगा। आप एक बार इतना नोट कर लो, यहाँ पर आपने नोट कर लिया होगा। तो गाइस देखो हमारा ये फॉर्मूला आया था, जो हमारा ई नेट आया वो कितना है 1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन के आर स्क्वायर जमा के एल का स्क्वायर की पावर 3/2। तो गाइस यहाँ भी देखो वही बात है, हमारा जो एल है वो क्या है आर से बहुत बड़ा है, जो हमारा आर है वो एल से बहुत बड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एल को नेग्लेक्ट कर देंगे तो देखो हमारा एल तो यहाँ से कट जाएगा, तो कितना होगा आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखो स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा जो ई नेट होगा वो कितना होगा 1 अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन के आर की क्यूब। तो गाइस ये क्या है हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण यानी कि ट्रांसवर्स पोजीशन के कारण हमारा ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है। क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई। गाइस हमारे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, ये क्या थे हमारे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, बोर्ड में आने वाले टॉपिक है, आपको इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में जरूर इनमें से एक जरूर पूछा जाता है। और गाइस हमारा बस एक टॉपिक बचा टॉर्क वाला, वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। और टॉर्क वाला टॉपिक होते ही हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पहले चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।